नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है आप जानते हैं प्रैक्टिस पेपर है, और इससे पहले भी प्रैक्टिस पेपर हो चुके हैं। प्रैक्टिस पेपर का खूब दौड़ रहा है। इससे पहले जो प्रैक्टिस पेपर हुआ वो 11 हुआ था। आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस पेपर 12 सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर भी 125 क्वेश्चंस होंगे। 2 घंटा आपको पूरा का पूरा समय मिलेगा और 2 घंटे में आपको OMR भी भरना है, याद रखिएगा। हालांकि क्लास तो बहुत फास्ट हो जाएगी, लेकिन आपको 2 घंटे में आराम से OMR भी भरना है, प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद एक बार और गोला करना है, ठीक है? एक बार तो गोला करिए, OMR रख लीजिए। 10 दिन बाद फिर से इसी का एक रिवीजन करिएगा, फिर से OMR भरिएगा। जैसे आज 125 आप सॉल्व कर रहे हैं, मान लो आपका 100+ सही गया या 90 क्वेश्चन सही गया। 10 दिन बाद आप जब दोबारा इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो ये 100 जाया था आपका सही, ये 110 115 सही जा सकता है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर रखी है आगे। फिर एक बार जब देखेंगे, अगली बार देंगे तो 120+ हो जाएगा। तो 2 से 3 बार जब आप करेंगे तभी आपका बढ़िया स्कोर आ पाएगा। केवल एक बार सोचने से नहीं होता है, ठीक? आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस पेपर 12 का जो है पहला क्वेश्चन है, कह रहा है वृंदावन की विधवाओं के हालात पर किसने विडोज ऑफ वृंदावन सीरीज बनाई। विडोज ऑफ वृंदावन अंजू ढूंढिया की रचना है, मनु पारेख ने बनाया है, अपर्णा कौर की है या फिर प्रतुल दास की है। आपको सही जवाब देना है। विडोज ऑफ वृंदावन बहुत अच्छी सीरीज बनाई गई है अपर्णा कौर के द्वारा, तो आपको सही जवाब अपर्णा कौर लगाइएगा। बी इज द राइट आंसर बनाइएगा। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछ रहा है अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में कहाँ हुआ। नाम दिया गया बुडापेस्ट में, पेरिस में, रोम में, सरैया में। आपको सही जवाब देना है अमृता शेरगिल के लिए। 1913 का सन है। आप सब जानते हैं अमृता जो है शेरगिल का जन्म है बुडापेस्ट हंगरी में होता है। इनकी मृत्यु जो है 1941 में होती है। और कहाँ पे होती है? 1941 में लाहौर में होती है, याद रखिएगा। बहुत बार पूछा गया है। और जो है इनकी शिक्षा कहाँ पे होती है? पेरिस में होती है इनकी शिक्षा, ठीक है? सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अभिनव गुप्त द्वारा 9वां रस कौन सा बताया गया। नाम दिया गया अद्भुत रस है, परमानंद रस है, शांत रस है या फिर हास्य रस है। अभिनव गुप्ता ने जो 9वें रस की खोज की उसका नाम होता है शांत रस। तो सही जवाब बी के साथ। मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फ्यूचरिज्म जिसे भविष्यवाद कहा जाता है, इसका उद्भव किस देश में हुआ है। फ्यूचरिज्म फ्रांस में आया, जर्मनी में आया, इटली में आया, फिर चीन में। आपको सही जवाब देना है। फ्यूचरिज्म की अगर बात होगी मित्रों तो इटली के साथ आंसर्स बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है समाचार पत्र स्याही में कितने स्टेपलस फ्रंट पेज बनाया जाता है। तो स्पेशलस फ्रंट पेज कितने बनाए जाते हैं समाचार पत्रों पे स्याही में। कहा गया है समाचार पत्र पे स्याही में किसने मतलब किस कलाकार ने स्पेनिश फ्रंट पेज बनाया। नाम दिया गया है MF हुसैन ने बनाया, NS बेंद्रे ने बनाया, सतीश चंद्र गुजराल की रचना या फिर राम कुमार ने बनाया। इस पैलेस फ्रंट पेज की अगर बात हो, फ्रंट वाला पेज बनाना, तो आप जानते हैं कि मकबूल फिदा हुसैन ने ऐसे कारनामे खूब किए हैं समाचार पत्रों पे और जो है फिल्मों के पोस्टरों में बनाने का कार्य और इससे अपने दैनिक जीवन को चलाने का कार्य जो है मकबूल फिदा हुसैन ने बखूबी सीखा है। तो सही जवाब ए के साथ बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है कलाकार द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरीज। द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरीज किसकी रचना है। जॉन मीरो की है, फ्रांसाल्स की है, साल्वाडोर डाली की है या फिर कोकोस्का की है। आपको बताना है परसिस्टेंस ऑफ मेमोरीज के लिए। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरीज अगर बात करते हैं साल्वाडोर डाली की अच्छी रचनाओं में शुमार है। बी के साथ आंसर्स बनेगा मित्रों। बी इज द राइट आंसर्स। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। नाम दिया गया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, कुमार गुप्त हैं, धर्मपाल हैं या फिर पुष्य गुप्त है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, नाम पूछा गया है। संस्थापक सदस्यों में आप जानते हैं कुमार गुप्त होते हैं। नालंदा की बात जुड़ी है तो कुमार गुप्त लगाइएगा। अगर आपसे विक्रमशिला पूछा जाता, विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूछा जाता तो आपको धर्मपाल लगाना होता। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में है, याद रखिएगा। भागलपुर में है और गंगा नदी के किनारे है भागलपुर, ठीक है। भागलपुर गंगा नदी के किनारे धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय एस्टेब्लिश करवाया। जबकि नालंदा की अगर बात हो, नालंदा आजकल थोड़ा सा प्रचार में भी है। आप जानते होंगे बिहार के शिक्षा मंत्री ने कुछ बढ़िया वाला खोज कर दिया है रामायण के बारे में। ऐसे जो है बयानबाजी करके नेता लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी पॉपुलैरिटी और जो है चैनल के बीच बना रहना चाहते हैं, बस न्यूज़ में आना चाहते हैं। बाकी कोई नहीं होता है। समाज को तोड़ने की बात होती है, उससे जोड़ने का काम नहीं होता है। प्रश्न संख्या 8 की बात हो रही है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कलात्मक चलचित्र ये गजगामनी, गजगामनी के फिल्मकार कौन है? नाम दिया गया जेम्स एंसर ने बनाया, मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया, फ्रांस हाल्स ने बनाया या फिर सल्वाडोर डाली की। गजगामनी के फिल्मकार पूछा गया है। आप जानते हैं गजगामनी बहुत अच्छी रचना है, मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया। सही जवाब सी के साथ। मकबूल फिदा हुसैन जी कहते थे मैं घोड़े बेचता हूँ और फिल्में बनाता हूँ। 12 फिल्म बनाए थे, घोड़े बेचता हूँ फिल्में बनाता हूँ। घोड़े इनकी बहुत अच्छी रचना है मकबूल फिदा हुसैन की, इसीलिए ऐसा नारा दिया करते थे। प्रश्न संख्या 9 की बात हो रही है। पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? नागजी पटेल हैं, पी राजीव नयन है, विभव दास हैं या फिर ब्रजमोहन शर्मा है। यूपी के बढ़िया वाले मूर्तिकार की अगर बात हो तो याद रखिएगा पी राजीव नयन का नाम है। 20 द राइट आंसर्स लगाइए मित्रों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 10 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है। नाम दिया गया गुजरात में है, राजस्थान में है, पंजाब में है या फिर सिंधु में है। आप जानते हैं लोथल कहाँ पे है, तो लोथल की बात हो तुरंत अमित शाह वाला क्षेत्र लगाइए यानी गुजरात लगाइए। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रख्यात शिल्पकार जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी सारी संपत्ति ललित कला अकादमी नई दिल्ली को दान दे दी, उनका नाम रामबी सुतार होगा, विमान बिहारी दोष होगा, कांति भाई पटेल होगा या फिर राजीव नयन होगा। पूरी की पूरी संपत्ति अगर कोई दान करता है ललित कला अकादमी को तो उसका नाम होता है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, कांति भाई पटेल। 20 द राइट आंसर्स। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के श्री रामपुर में छापाखाना कब स्थापित किया? नाम दिया गया 1785 में किया, 1870 में किया, 1792 में किया या फिर 1867 में किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, बंगाल के श्रीरामपुर में हो रही है। छापाखाना यानी एक प्रिंटिंग प्रेस टाइप का डाटा कब वहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं, तो सही जवाब 1785 बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। ए के साथ आंसर्स। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? नाम दिया गया कालीबंगन से हैं, कोटदीजी से हैं, धौलावीरा से हैं या फिर आमरी से हैं। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो शैलकृत स्थापत्य के जो प्रमाण होंगे वो धौलावीरा से होंगे। सही जवाब बी के साथ बनेगा। 20 द राइट आंसर्स लगाइए मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है वह प्रख्यात कला समीक्षक जिन्होंने अपनी पुस्तक एन आर्टिस्ट एंड लाइफ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 प्राप्त किया। उस कलाकार का बताइए नाम जिसने एन आर्टिस्ट इन लाइफ लिखा है। अवधेश मिश्रा की है, प्रयाग शुक्ला की है, ज्योतिष जोशी की है या फिर निहारी रंजन राय की है। निहारा रंजन राय। आपको सही जवाब देना है एन आर्टिस्ट इन लाइफ। एन आर्टिस्ट इन लाइफ की अगर बात हो तो याद रखिएगा निहार रंजन राय की ही रचना है। डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? नील नदी के तट पर रोमन सभ्यता आती है, यूनानी सभ्यता आती है, सिंधु घाटी सभ्यता आती है या फिर मिस्र की सभ्यता आती है। नील नदी के घाट पे जो सभ्यता पनपती है उसको हम लोग मिस्र की सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो डी के साथ आंसर्स लगाइए मित्रों। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता का संबंध किस कला संगठन से था? प्रदोष दास गुप्ता शिल्पी चक्र से हैं, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से हैं या फिर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई से हैं या फिर बड़ौदा कला संगठन से। आपको बताना है प्रदोष दास गुप्ता का संबंध कैसा रहा है। प्रदोष दास गुप्ता की अगर बात हो तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के साथ इनको लगाइएगा। सही जवाब बी के साथ बनाइए। बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा है। नैना दयाल की प्रसिद्ध किस रूप में है? चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, छापाकार हैं, फोटोग्राफर हैं। नैना दयाल की अगर बात हो तो इनकी प्रसिद्धि किस रूप में आपको दिखाई देती है? नैना दयाल की जो प्रसिद्धि है मूल रूप से छापाकार के रूप में है। तो सही जवाब आपको छापाकार देना होगा यानी बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 18 नंबर पूछ रहा है कौन सी दक्खनी यानी डेक्कन शैली में अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है? नृत्य वाला दृश्य दक्खनी शैली में किसने ज़्यादा बनाया? नाम दिया गया बीदर वाला बेल्ट ज़्यादा फेमस है, बीजापुर वाला ज़्यादा फेमस है, अहमदनगर है या फिर गोलकुंडा है। आपको बताना है नृत्य दृश्य के लिए कौन सा डाटा ज़्यादा फेमस होता है, तो अपना गोलकुंडा ज़्यादा फेमस है। डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। उस राजपूत शैली की पहचान करें जिसने अपने चित्रों में मुगलिया परंपरा को अस्वीकृत कर दिया यानी हटा दिया। नाम दिया गया बसोहली ने हटाया, जयपुर ने हटाया, कांगड़ा ने हटाया या फिर मेवाड़ ने हटाया। कौन सी राजपूत शैली ऐसी है जिसने मुगल परंपरा को ही हटा दिया है? तो लोक कला पे आधारित हो जाती है पूर्ण रूपेण शैली, बसोहली शैली उसका नाम होता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जाने माने चित्रकार जो एक प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन कलाकार भी रहे हैं। नाम दिया गया प्रबोध गुप्ता, नाम दिया गया विपुल कुमार, नाम दिया गया
प्रतुरदास, नाम दिया गया सुधीर पटवर्धन। आपको बताना है बढ़िया वाले इंस्टॉलेशन कलाकार कौन से हैं, इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा ख्याति प्राप्त कलाकार। तो प्रवीर गुप्ता लगाइएगा, सही जवाब प्रवीर गुप्ता फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइए मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है, नाम दिया गया पाल लघु चित्रकारी से, मुगल लघु चित्रकारी से, दक्खनी यानी लघु चित्रकारी से और जैन लघु चित्रकारी से। पंचरक्षा सूत्र की बात हो रही है, यह हस्तलिपि कहाँ दिखाई देती है, तो पंचरक्षा सूत्र की बात हो तो पाल वाले से लगाइए, फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि हाथ वाली लिखी है हस्तशिल्पी, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है लेखन कला। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला प्रथम प्राचीन सभ्यता थी, पहली प्राचीन सभ्यता जो लेखन कला को विकसित करे, नाम दिया गया सिंधु है, सुमेरियन है, मिस्र है, चीन है। लेखन कला को विकसित करने का जो काम होगा मित्रों वो सुमेरियन सभ्यता को होगा, सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मृण पट्टिका पे उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त होती है, नाम दिया गया बनावली से प्राप्त है, लोथल से प्राप्त है, कालीबंगन से प्राप्त है या फिर सुरकोटदा से प्राप्त है। मृण पट्टिका पे उत्कीर्ण है सिंह युक्त देवता, और सिंह युक्त जो देवता दिखाई देते हैं कालीबंगन में दिखाई देते हैं। सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कैमोल्ड आर्ट गैलरी। कैमोल्ड आर्ट गैलरी किस शहर में है, नाम दिया गया मुंबई में है, वाशिंगटन में है, पेरिस में है या फिर चेन्नई में है। कैमोल्ड आर्ट गैलरी की बात हो रही है, कौन से शहर में स्थित है, आप जानते हैं मुंबई में स्थित है, जहां धारापुरी में स्थित है। एक धारापुरी किसका उपनाम है, आप जानते होंगे एलिफेंटा गुफा का नाम है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित गर्ल ऑन आ ग्रीन बेंच। गर्ल ऑन आ ग्रीन बेंच ये 1976 की रचना है, तैलीय रचना है, किसका है, नाम दिया गया अंजलिला मेनन ने बनाया गर्ल ऑन आ ग्रीन बेंच, अर्पिता सिंह ने बनाया, ए रामचंद्रन की है या फिर माधवी पारेख की है। सही जवाब आपको देना है गर्ल ऑन आ ग्रीन बेंच। गर्ल ऑन आ ग्रीन बेंच बहुत अच्छी रचना है, अंजलिला मेनन की रचना है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बुल फाइट। बुल फाइट सीरीज पिकासो में निम्नलिखित में से किस तकनीकी का प्रयोग किया है, शाफ्ट ग्राउंड में बुल फाइट को बनाया है, ऑफसेट लिथोग्राफी में बनाया, शुगर लिफ्टिंग एचिंग में बनाया या फिर रिलीफ एचिंग में बुल फाइट को पाब्लो रो पिकासो ने बनाया है। सही जवाब अगर बात करते हैं तो बुल फाइट के लिए पाब्लो रो पिकासो ने जो रचना अपनाई वो है ऑफसेट लिथोग्राफी। सही जवाब बी के साथ देना होगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है क्यूरेस्को शब्द। क्यूरेस्को शब्द का अर्थ क्या होता है, फूलों की तीव्र प्रकाश होता है, सप्तवर्णीय प्रकाश होता है, एक चित्र में प्रकाश का छाया होता है या फिर भूदृश्य चित्रण होता है। क्यूरेस्को कुंवर शब्द का अगर बात करते हैं तो क्यूरेस्को कुंवर शब्द का मतलब होता है एक चित्र में प्रकाश और छाया है, एक ही चित्र में प्रकाश भी हो और छाया भी हो, उसे कहा जाता है क्यूरेस्को केयर। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं, नाम दिया गया चित्तनवासल में है, बाग में है, लोरा में है या फिर बदामी में दिखाई देती हैं। तो जैन चित्रकला की जो आरंभिक मूर्तियां हैं वो मूल रूप से चित्तनवासल में दिखाई देती हैं, क्योंकि चित्तनवासल का अर्थ ही होता है जैन सिद्धों का निवास स्थान। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है आपसे रामायण के अनुसार सीता का स्वर्ग प्रतिमा किसने बनवाया। सीता का स्वर्ण प्रतिमा मूल रूप से लक्ष्मण ने बनाया, रावण ने बनवाया या फिर मैजीत ने बनवाया या फिर राम ने बनवाया। तो किसने बनवाई थी पूछा जा रहा है। सीता की स्वर्ण प्रतिमा आप जानते हैं कि मैजीत के द्वारा बनाई जाती है। मैजीत बनाई थी तो मैजीत ने बनाई थी, किसने बनवाई थी तो राम ने बनवाई थी। सही जवाब बी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है सैगुइन क्या होता है। सैगुइन चारकोल है, बहुरंगी पेंसिल है, मिश्रित माध्यम है या फिर रेखांकन है तो लाल रंग का चाक है। सैगुइन की अगर बात होती है मित्रों तो सैगुइन के लिए आप लगाइएगा, रेखांकन के लिए लाल रंग वाला चाप सैगुइन कहलाता है। डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है गगनेन्द्र नाथ टैगोर द्वारा एक्यूबिस्टिक सिटी किस माध्यम में चित्रित किया गया। नाम दिया गया तैली रचना है, जल रचना है, पेस्टल रंग है या फिर कोलाज है। एक क्यूबिस्टिक सिटी की अगर बात हो, क्यूबिस्टिक सिटी मूल रूप से बहुत अच्छी रचना है और जल रंग में बनाई गई है। सही जवाब बी के साथ, अच्छा सी के साथ, सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली में। अली रजा और हसन रजा किस शैली में है, बीकानेर शैली, मुगलिया शैली, चंबा शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अली रजा और हसन रजा बहुत बढ़िया वाले चित्रकार हैं और सही जवाब आपको बीकानेर शैली के साथ लगाना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर।
बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछ रहा है इनमें से कौन एक उच्च पुनर्जागरण काल का चित्रकार नहीं है। नाम दिया गया माइकल एंजेलो, नाम दिया गया राफेल सैंजिया, नाम दिया गया फर्नांड लिंजे और नाम दिया गया लियोनार्डो दा विंची। आपको बताना है कौन है जो उच्च पुनर्जागरण काल का नहीं है। उच्च पुनर्जागरण काल में अगर देखेंगे तो फर्नांड लिंजे का नाम नहीं आएगा, सी इज द राइट आंसर, बाकी सभी का नाम शामिल है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, पूछ रहा है 34 नंबर क्वेश्चन, अमृता सहगल भारत कब लौटी। पूछा गया 1918 में, 1934 में, 1921 में, 1941 में। आप जानते हैं अमृता सहगल का जन्म जो है बुडापेस्ट हंगरी में होता है, 1913 में होता है। भारत 1934 में आती हैं, लाहौर पाकिस्तान में 1941 में इनकी मृत्यु हो जाती है। सही जवाब सी के साथ लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही मिलान है। नाम दिया गया साहबदीन नाथद्वारा शैली, निहाल चंद किशनगढ़ शैली, मनोहर बीकानेर शैली और रुकनुद्दीन मेवाड़ शैली। आपको बताना है कौन सा सही मिलान है। बढ़िया वाला मिलान आपको कौन सा लगा रहा है। निहाल चंद जो है किशनगढ़ शैली का बढ़िया वाला है, तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। कह रहा है कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है, कला हमें तैयार करती है। यह कथन किसका है। नाम दिया गया केशव मलिक ने कहा है ऐसा कि कला संसार नहीं है किंतु संसार को समझना है। ज्योतिष जोशी ने कहा, के.जी. सुब्रमण्यम का है या फिर कृष्ण चैतन्य का है। सही जवाब आपको देना है। सही जवाब अगर बात करते हैं तो कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है, कला हमें तैयार करती है, ऐसा कथन केशव मलिक का है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। नाम दिया गया वशिष्ठ ने की, इंद्र ने की, विश्वामित्र ने की या फिर परीक्षित ने की। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् विश्वामित्र की है। सही जवाब बी के साथ। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भरहूत स्तूप के ज्यादातर अवशेष कहाँ प्रदर्शित हैं। नाम दिया गया राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, अच्छा भारतीय संग्रहालय कोलकाता, सॉरी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारत भवन भोपाल या फिर हैदराबाद संग्रहालय हैदराबाद। आपको भरहूत स्तूप के लिए बताना है सबसे ज्यादा डाटा, तो भारतीय संग्रहालय लगाइएगा, कोलकाता आंसर्स बनाइएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। मोहनजोदाड़ो की नर्तकी किस तकनीकी में कास्ट की गई है। नाम दिया गया फाइबर ग्लास कास्टिंग में है, सीमेंट कास्टिंग में है, पेपर पल्ट कास्टिंग में है या फिर डोकरा कास्टिंग में। मोहनजोदाड़ो की जो डांसिंग है वो मूल रूप से डांसिंग गर्ल डोकरा कास्टिंग की है, तो सही जवाब आपको डोकरा के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अजंता की किस गुफा में प्रवेश द्वार के ऊपर मैत्रेय अर्थात भविष्य का बुद्ध अंकित है। भविष्य का बुद्ध गुफा संख्या 1 में है, गुफा संख्या 10 में है, गुफा संख्या 2 में है या फिर गुफा संख्या 17 में है। इसमें खूब ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कुछ जगह जो है गुफा संख्या 2 आता है, कुछ जगह गुफा संख्या 1 आता है। सही जवाब गुफा संख्या 2 के साथ लगाइए। 20 द राइट आंसर्स बनाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। हड़प्पा, हड़प्पा का संबंध है मिस्र से, ग्रीस से, रीन से, इंडस वैली से। आप जानते हैं हड़प्पा मतलब इंडस वैली। सही जवाब डी के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इनमें से कौन छापाकार नहीं है। नाम दिया गया रेम्ब्रा नहीं है, पाब्लो पिकासो नहीं है, विलियम ब्लैक नहीं है, थियोडोर जेरिकाल्ड नहीं है। छापाकार के रूप में कौन फेमस नहीं है। छापाकार थियोडोर जेरिकाल्ड नहीं है। सही जवाब डी के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उदासी किस चित्रकार के चित्रों की अस्थायी भाव हैं। नाम दिया गया मकबूल फिदा हुसैन के हैं, राम कुमार के हैं, सैयद हैदर रजा के हैं या फिर फ्रांसिस न्यूटन सूचा के हैं। उदासी किस चित्रकार के चित्रों के अस्थायी भाव दिखाई देते हैं, तो उदासी के लिए आपको राम कुमार का साथ आंसर लगाना होगा। 20 द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से उद्धृत है। नाम दिया गया मनुस्मृति से है, ऋग्वेद से है, भगवद गीता से है या फिर मंडूकोपनिषद से है। आपको बताना है सत्यमेव जयते, सत्य की ही सदा विजय होती है, मंडूकोपनिषद का है। सही जवाब डी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रयागराज स्थित इलाहाबाद संग्रहालय के संस्थापक कौन थे। नाम दिया गया जनरल करिंगहम रहे हैं, राजेश पुरोहित रहेंगे, ब्रजमोहन व्यास रहेंगे या फिर पंडित मदन मोहन मालवीय रहेंगे। इलाहाबाद संग्रहालय के संस्थापक आपसे पूछे जा रहे हैं। इलाहाबाद संग्रहालय को जो एस्टेब्लिश करने का काम है ब्रजमोहन व्यास जी का है। सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कामुक प्रेम या फिर मानवीय कामुकता के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है। तो मानवीय कामुकता के प्रतीक के रूप में मोर को दर्शाते हैं, सारस को दर्शाते हैं, तोता को दर्शाते हैं या फिर हाथी को दर्शाते हैं। सही जवाब की अगर बात हो तो कामुक प्रेम को दर्शाने के लिए तोता। सही जवाब बी के साथ। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। 47 पूछ रहा है कौन सा जोड़ा असंगत है। नाम दिया गया जोहान्स वारिमर मिल्कमेड है, फ्रांसिस्को गोया नीलकमल है, पियरे अंगुस्तेन रेनवार अगर बात करते हैं तो इनके लिए दिया गया है डांस एट ले मुल्दा ला
गालेत, ये पियरे अंगुस्ट रेनवार की बात हो रही है। और पाल सेजान की अगर बात करें तो कहा गया कार्ड के खिलाड़ी। आपको बताना है असंगत, असंगत मतलब कौन सा जोड़ा गलत है, यानी एक ही आंसर कोई गलत होगा। तो पाल सेजान कार्ड के खिलाड़ी को लिखते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। आपको ये देखना होगा पियरे अंगुस्ट रेनवार की, तो डांस ले मुल्ला दा ला गालेत भी इनकी बढ़िया वाली रचना है। लेकिन आपको बताना है जोहान्स वार्मियर की है मिल्कमेड। हाँ, जोहान्स वार्मियर की मिल्कमेड भी है, लेकिन इसका जो सही जवाब बनेगा असंगत वाला, तो असंगत वाला आपको बी के साथ आंसर लगाना होगा। फ्रांसिस गोया नीलकमल नहीं है, तो सही जवाब यहाँ पे बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मुद्रण में सर्वाधिक कौन सा रंग मोड़ उपयोग किया जाता है? RGB, LAB, HSB या फिर CMYK। आप जानते हैं मुद्रण में सबसे बढ़िया जो रंग प्रयोग होता है CMYK होता है। सही जवाब डी के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है लैंडस्केप फोटो में धुंधलापन कम करने के लिए कौन सा फिल्टर प्रयोग किया जाता है? पूछा गया नीला फिल्टर, कोमल फिल्टर, पोलराइजेशन फिल्टर या फिर ग्रे फिल्टर। आप जानते हैं लैंडस्केप फोटो में धुंधलापन को खत्म करने के लिए या धुंधलापन को कम करने के लिए पोलराइजेशन फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब सी के साथ लगाइए मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसकी चित्रकारी है? नाम दिया गया मिस्किन ने बनाया, जगन्नाथ ने बनाया, हाजी मदनी की है या फिर अबुल हसन की है? आपको बताना है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन की अगर बात हो तो मिस्किन के साथ आंसर शेयर करिए। ए इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। नाम दिया गया इंद्र और वरुण का पूजा करते हैं, पशुपति की पूजा करते हैं, विष्णु और ब्रह्मा की पूजा करते हैं या फिर शनि की पूजा करते हैं? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे उन्होंने पूजा की है पशुपति की। तो सही जवाब सी के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीला मसीहा कलाकारी किसकी है? पॉल गार्गिन ने बनाया, सल्वाडोर डाली ने बनाया, हेनरी मातिस की है या फिर वॉन गॉग की है? आपको बताना है पीला मसीहा। सही जवाब आपको पॉल गार्गिन देना होगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन 53 नंबर है। खजुराहो का वास्तुशिल्पी शैली कौन सी है? नाम दिया गया द्रविड़ शैली है, यक्ष शैली है, नागर शैली है, मुगल शैली है? आपको बताना है खजुराहो का वास्तुशिल्पी शैली कौन सी है। अगर सही जवाब देना हो तो नागर शैली आंसर टिक करिएगा। बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। प्रश्न संख्या 54 की बात हो रही है। पूछा गया जॉर्ज सोरा की चित्रकला किस शैली एवं तकनीकी की विशेषता है? नाम दिया गया प्रभाववाद की है, क्यूबिज्म की है, अभिव्यक्तिवाद की है या फिर पॉइंटिलिज्म की है? आपको बताना है जॉर्ज सोरा की चित्रकला किस शैली और तकनीकी की विशेषता मानी जाती है। तो सही जवाब जो बनेगा वो पॉइंटिलिज्म बनेगा। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सबसे पहले पोस्टर कला के लिए संग्रहालय कहाँ बना? नाम दिया गया क्यूबा में है, पोलैंड में है, जर्मनी में है, स्विट्जरलैंड में है? सबसे पहले पोस्टर कला के लिए संग्रहालय कहाँ बना? तो पोस्टर कला के लिए जो संग्रहालय बनेगा वो मूल रूप से कहाँ बनेगा? पोलैंड में बनेगा। सही जवाब सी के साथ मित्रों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बहुलताया प्रिंटिंग रंग कौन सा होता है? काला में सबसे ज्यादा होता है, सियान में होता है, नीला में या फिर मैजेंटा में? तो सबसे ज्यादा जो प्रिंटिंग रंग प्रयोग किया जाता है उसका नाम होता है काला। सही जवाब फर्स्ट के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। समूहीकरण के साथ कौन सी सामग्री जुड़ी है? नाम दिया गया चिकनी मिट्टी जुड़ी है, पीतल जुड़ा है, रद्दी धातु जुड़ा है या फिर बलुआ पत्थर जुड़ा है? तो समूहीकरण के साथ कौन सी सामग्री जुड़ी हुई है? सामग्री आपको बतानी है। जुड़ी हुई सामग्री रद्रुत धातु होगी। सही जवाब रद्दी धातु। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा भवन अष्टभुजाकार है? नाम दिया गया शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, वो अष्टभुजाकार है। मोती मस्जिद आगरा वाला अष्टभुजाकार है, अटाला मस्जिद जौनपुर वाला अष्टभुजाकार है या फिर सलीम चिश्ती का मकबरा आगरा वाला जो है अष्टभुजाकार दिखाई देता है? तो अष्टभुजाकार जो डाटा होगा मूल रूप से शेरशाह सूरी का मकबरा होगा जो सासाराम में है। सही जवाब फर्स्ट के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे? नाम दिया गया मदन मोहन मालवीय हैं, स्वर्गीय राय कृष्ण दास हैं, शिवराम मूर्ति हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं? आपको बताना है भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन? तो संस्थापक निर्देशक की अगर बात हो तो राय कृष्ण दास के साथ आंसर। बी इज द राइट आंसर। पढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? नाम दिया गया मुंबई में है, हैदराबाद में है, राजस्थान में है या फिर दिल्ली में है? सालार जंग संग्रहालय की बात हो रही है मित्रों। आप जानते हैं हैदराबाद में है। बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 61 आपकी स्क्रीन पे। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय स्थित है। नाम दिया गया मुंबई में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है या फिर अहमदाबाद में है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की अगर बात हो सही जवाब नई दिल्ली लगाइए। सी इज द राइट आंसर बनाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
पूछ रहा है शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन से होते हैं, नाम दिया गया लाल पीला है, काला सफेद है, नीला हरा है या फिर लाल काला है। काला से बिल्कुल भी नहीं होता है, आप जानते हैं काला कहाँ जहां जहां भी है काट दो, सीधा आंसर। अगर लाल से भी नहीं होता है शीतल प्रभाव, शीतल मतलब ठंडकता उत्पन्न करने वाला रंग, तो नीला और हरा के साथ आंसर शेयर करो, 20 द राइट आंसर लगा लो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, किसके द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है, नाम दिया गया शिला द्वारा, लकड़ी द्वारा, रेशम के कपड़े द्वारा या फिर जिंक प्लेट द्वारा। आप जानते हैं स्क्रीन की छपाई, स्क्रीन की प्रिंटिंग मूल रूप से किसके, तो रेशम के कपड़े द्वारा की जाती है स्क्रीन छपाई। सही जवाब डी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिकनकारी संबंधित है, नाम दिया गया चित्रकला से, पाक कला से, वास्त्रकला से या फिर गृह सज्जा से। चिकनकारी का संबंध आपको बताना है कहां से है। चिकनकारी का जो संबंध होगा वास्तुकला से होगा। सही जवाब डी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर, वास्तुकला इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी है। नाइट वॉच पेंटिंग सूजा की है, रेम्ब्रा की है, पिकासो की है या फिर राजा रवि वर्मा की है। सही जवाब द नाइट वॉच पेंटिंग। द नाइट वॉच पेंटिंग की अगर बात हो, सही जवाब रेम्ब्रा महोदय के साथ लगाइए, सी इज द राइट आंसर बनाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है टेराकोटा मूर्तियां बनाई जाती हैं सीमेंट की, मिट्टी की, प्लास्टर की या फिर पत्थर की। टेराकोटा मतलब पकी हुई मिट्टी। सही जवाब डी के साथ, दी इज द राइट आंसर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 67 नंबर कह रहा है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं, नाम दिया गया गुप्तरा की हैं, शुंगिरा की हैं, मौर्य काल की हैं या फिर कुषाण काल की हैं। उदयगिरी और खंडगिरी की अगर बात हो मित्रों, सही जवाब शुंग काल लगेगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। शिल्प रत्न के लेखक कौन थे, नाम दिया गया भरत मुनि हैं, सुधर पंडित हैं, इनमें से कोई नहीं, श्री कुमार हैं। आपको बताना है शिल्प रत्न किसकी रचना है। आप जानते हैं श्री कुमार की बहुत अच्छी रचना है, सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 69 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, आबू मंदिर होगा, दिलवाड़ा मंदिर होगा, रनकपुर मंदिर होगा या फिर संगमरमर मंदिर होगा। आप जानते हैं राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, उस मंदिर का नाम होता है दिलवाड़ा जैन मंदिर। सही जवाब सी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कांगड़ा चित्रशैली किस राजा के समय विकसित होती है। कांगड़ा चित्रशैली गोवर्धन के समय, संसार चंद के समय, राजा सामन सिंह के समय या फिर हरि सिंह के समय। कांगड़ा चित्रशैली की बात हो रही है और चित्रशैली जो विकसित होगी संसार चंद्र के समय होगी, बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 71 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय शिल्प के षडांग पुस्तक के लेखक कौन है, नाम दिया गया यामिनी रंजन राय, सीताकांत महापात्रा, अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेन्द्रनाथ टैगोर। भारतीय शिल्प षडांग के लेखक आप जानते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। 1921 में लिखी जाती है, 1921 की रचना है। सही जवाब सी के साथ लगाइए मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था, नाम दिया गया स्पेन में हुआ, हालैंड में हुआ, पेरिस में हुआ, इटली में हुआ। आपको बताना है पाब्लो रूई पिकासो का जन्म। सही जवाब स्पेन के साथ लगाइए, ए इज द राइट आंसर बनाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रोफेसर मदन लाल नागर थे, चित्रकार थे, लेखक थे, मूर्तिकार थे या फिर ग्राफिक कलाकार थे। आप जानते होंगे मदन लाल नागर का संबंध कैसा है, अच्छे चित्रकार हैं, लखनऊ के चितेरा होने का गौरव इन्हें प्राप्त है। लखनऊ के चितेरे कहे जाते हैं क्योंकि इनका जन्म जो है लखनऊ में हुआ है, जन्म इनका लखनऊ में ही हुआ है, नवाबों के शहर में हुआ है। अच्छे चित्रकार हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 74 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तैलीय विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन है, नाम दिया गया रवि वर्मा है, महफूज हुसैन है, सतीश चंद्र गुजराल है, रणवीर सिंह बिष्ट हैं। आपको बताना है तैलीय विधा में बढ़िया वाला कलाकार कौन, राजा रवि वर्मा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। पहले भारतीय कलाकार होने का गौरव भी प्राप्त है। 75 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हबीब तानवीर थे। हबीब तानवीर नाटककार थे, चित्रकार थे, संगीतकार थे या फिर राजनीतिज्ञ थे। हबीब तानवीर की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब नाटककार के रूप में देना होगा, ए इज द राइट आंसर से लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 76 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। केजी सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा हुआ है, नाम दिया गया दिल्ली में है, लखनऊ में है, मुंबई में है, फिर बनारस में है। आप देखेंगे केजी सुब्रमण्यम का जो प्रसिद्ध म्यूरल है ये बना हुआ है चारबाग रेलवे स्टेशन के पास। सही जवाब लखनऊ लगाइए, सी इज द राइट आंसर बनाइए। अगला क्वेश्चन 77 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन का पूरा नाम क्या है। अच्छा, यमफ हुसैन का पूरा नाम क्या है, मोहम्मद फिराक हुसैन है, मकबूल फिदा हुसैन है, मोहम्मद फरीद हुसैन है, मोहम्मद फारूक हुसैन है। सही जवाब मकबूल फिदा हुसैन लगाइए, बी इज द राइट आंसर बनाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 78 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस रंगों को मिला करके नारंगी रंग बनेगा। पूछा गया लाल हरा मिला दो, पीला लाल मिला दो, पीला नीला मिला दो या फिर लाल और नीला मिला दो नारंगी रंग बनाने के लिए। नारंगी रंग के लिए पीला और लाल का जब मिश्रण होगा तब बनेगा। सही जवाब सी के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वास्तु तकनीकी की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं।
वास तकनीकी की जो रेखाएं हैं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, इटालियन वाली, ईरानियन वाली, मंगोलियन वाली या फिर चीनी जापानी। अब जानते हैं जो भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, वास तकनीकी हैं, मूल रूप से कहां से हैं, चीनी जापानी है। डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या होता है? नाम दिया गया चिकना सफेद होगा, भूरा खुरदुरा होगा, मोटा हस्त निर्मित होगा या फिर टेक्स्ट टार्ज कागज होगा। आपको बताना है पेस्टल रंग के लिए बढ़िया वाला कागज कौन सा। तो पेस्टल रंग के लिए बढ़िया वाला जो कागज होगा वो भूरा खुरदुरा होगा। सी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन उपन्यासकार नहीं है? नाम दिया गया प्रेमचंद, शारदा कांत, जितिन दास और जयशंकर प्रसाद। आप जानते हैं एक बढ़िया वाला कलाकार जिसका नाम जितिन दास है वो बढ़िया चित्रकार और मूर्तिकार है। तो ये बढ़िया वाला मूर्तिकार भी है, मूर्तिकार भी है और बढ़िया वाला चित्रकार भी है, चित्रकार भी है, लेकिन इसका संबंध जो है उपन्यासकार के रूप में नहीं है। तो जितिन दास, डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 82 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ओपेक कहते हैं, ओपेक कहते हैं तो ओपेक किसे कहते हैं? पारदर्शी रंग को, अपारदर्शी रंग को, आयल रंग को या फिर पेस्टल रंग को? ओपेक की अगर बात हो मित्रों अपारदर्शी रंग लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को कहा जाता है? आकार, रेखा, संयोजन, लय। आपको बताना है दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? दो बिंदुओं के मध्य की अगर ये दूरी है तो इसको रेखा कहा जाएगा। सही जवाब सी बनेगा। सी इज द राइट आंसर। 84 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है लास्ट सफर की निर्माता कौन है? लियोनार्डो दा विंची, पाल सेजान, राफेल या फिर वॉन गॉग। लास्ट सफर, अंतिम भोज, अंतिम भोज बहुत सारे लोगों ने बनाया। लियोनार्डो दा विंची की बहुत बढ़िया रचना है। सही जवाब फर्स्ट के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 85 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? नाम दिया गया मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल, कुषाण काल। आपको बताना है विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का? गुप्तिरा का। सही जवाब बी के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 76 नंबर आपसे पूछ रहा है होशंगाबाद किस नदी के तट पे है? नर्मदा, गंगा, कावेरी, यमुना। सही जवाब आपको बताना है होशंगाबाद किस नदी? सही जवाब नर्मदा नदी। ए इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? नाम दिया गया राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है या फिर मध्य प्रदेश में है। आप जानते हैं कि भीमबेटका, भीमबेटका, भीमबेटका। सही जवाब क्या बनेगा मित्रों? सही जवाब मध्य प्रदेश बनेगा। सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश। डी इज द राइट आंसर। सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है। सही जवाब डी के साथ। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जोगी मारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? नियागिया, सतपुड़ा, नीलगिरी, रायगढ़ और रामगढ़। सही जवाब आपको बताना है जोगी मारा गुफा। ये छत्तीसगढ़ का कौन सा जनपद? सरगुजा जनपद में स्थित होता है। सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ में स्थित है। सही जवाब क्या बनेगा? रामगढ़ की पहाड़ी। डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। भीमबेटका की खोज कब हुई? नाम दिया गया 1958 में, 1955 में, सॉरी 1950 में, 1958 में, 1957 में, 1959 में। आपको बताना भीमबेटका, भीमबेटका, भीमबेटका खोज कब होती है? आप जानते हैं प्रोफेसर साहब खोजते हैं, वाकाड़कर साहब 1958 में। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? डेजरफील्ड को, स्टेला कैम्ब्रिज को, अलेक्जेंडर को या फिर राइकदास को? आप जानते हैं बादामी गुफा मूल रूप से कहाँ पे पाई जाती है? बादामी गुफा कर्नाटका वाले बेल्ट में पाई जाती है। कर्नाटका में पाई जाती है। स्टेला कैम्ब्रिज को द्वारा खोजी जाती है। सही जवाब सी के साथ लगाइए मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 91 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें बनी हुई हैं, मिट्टी की हैं, लकड़ी की हैं, सीमेंट की हैं, फिर चमड़े की हैं। आपको बताना है सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें कैसी बनी हुई हैं? सिंधु घाटी से जो प्राप्त मोहरें हैं आप जानते हैं मिट्टी की हैं, जिसे हम लोग टेराकोटा भी कहते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अजंता में परिक्षेप किस रूप में प्रयोग होता है? नाम दिया गया वास्तविक रूप में, व्यवहारिक रूप में, काल्पनिक रूप में या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है अजंता गुफा महाराष्ट्र औरंगाबाद। अच्छा 30 गुफाएं पाई जाती हैं, याद रखिएगा। परिक्षेप किस रूप में प्रयोग हुआ है? सही जवाब बी के साथ काल्पनिक रूप में हुआ है। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 93 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? नाम दिया गया बाघ से है, बदामी से है, अजंता से है, लोरा से है। सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? सही जवाब बनेगा अजंता के साथ। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 94 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या होता है? किशनगढ़ शैली, हिंदू शैली, बीकानेर शैली या फिर मेवाड़ शैली? आपको बताना है राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? तो सही जवाब होगा हिंदू शैली। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 95 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी शैली मानी जाती है? भागवत पुराण है, भ्रमर गीत है, इनमें से कोई नहीं है, सुपासनाचार्यम है। आपको बताना है मेवाड़ शैली का बढ़िया वाला कृति, पुरानी वाली कृति कौन सी मानी जाती है? सही जवाब सुपासना आचार्यम होगा। सी इज द राइट आंसर बनेगा मित्रों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 96 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किस प्रदेश की विचित्रित हवेलियां विख्यात हैं? नाम दिया गया मध्य प्रदेश की हैं, पश्चिम बंगाल की हैं, महाराष्ट्र की हैं या फिर राजस्थान की हैं। आपको बताना है किस वाले प्रदेश की जो है हवेलियां बहुत फेमस हैं। सही जवाब राजस्थान बनेगा। डी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली का प्रभावित था? नाम दिया गया मुगलिया शैली, पहाड़ी शैली, दक्षिणी शैली, अभ्रंश शैली। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब बन रहा है
यहाँ पे राजस्थानी चित्रकला का जो आरंभिक स्वरूप होता है मूल रूप से बनता है अभ्रंश शैली के साथ। तो डी इज द राइट आंसर लगाइए मित्रों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 98 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारतीय घनवादी शैली के पहले चित्रकार कौन थे? नंदलाल बोस थे, असित कुमार हालदार थे, गंगाधर टैगोर थे या फिर अमृता सहगल थी? आपको बताना है भारतीय घनवादी शैली के पहले चित्रकार। भारतीय घनवादी शैली के पहले चित्रकार मूल रूप से गगनेंद्र नाथ टैगोर घनवाद से प्रेरित रहे हैं। सही जवाब सी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 99 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ है? अकबर के समय, जहांगीर के समय, हुमायूं के समय या फिर शाहजहां के समय? हमजानामा का चित्रण कहां पे हुआ है? सही जवाब अकबर के साथ बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए के साथ सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा है। देवलालीकर से हुसैन ने कहा पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की? दिया गया मुंबई में, इंदौर में, जयपुर में या फिर पुणे में? सही जवाब आपको बताना है। देवलालीकर से मकबूल फिदा हुसैन ने कहां पे जो है पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की है? सही जवाब मध्य प्रदेश का इंदौर होगा। सी इज द राइट आंसर सब बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 101 नंबर यानी 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? नाम दिया गया अबुल फजल की है, आदेश श्रीवास्तव की है, रामविलास शर्मा की है, शैलेंद्र नाडे की है। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी? नाम दिया गया सही जवाब शैलेंद्र नाडे के साथ। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 102 नंबर किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया था? हिमालय सतीश चंद्र गुजराल ने चित्रित किया, बेंद्रे ने किया, सूजा ने किया या फिर निकोलस रोरी की है? आपको बताना है हिमालय के लिए कलाकार कौन है यानी पहाड़ी चित्रकार कौन सा है? सही जवाब निकोलस रोरी बनेगा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 103 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा था? नाम दिया गया राय कृष्ण दास ने कहा, ई बी हेबले ने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा या फिर आनंद कौड़ेश कुमार स्वामी ने कहा? जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली जो कहने का जो दुस्साहस होगा आनंद कौड़ेश कुमार स्वामी का होगा। सही जवाब सी के साथ मित्रों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 104 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चारकोल क्या होता है? पेंसिल है, लोहा है, कोयला है, कोयले की जो है कोलतार की बत्ती है। आपको बताना है चारकोल क्या होता है? चारकोल कोयला होता है। सही जवाब सी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 105 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अंतराल क्या है? अंतराल धरातल है, अक्षयतल है या फिर कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? अंतराल क्या होता है मित्रों? अंतराल की अगर बात हो तो कलाकार का कार्य क्षेत्र लगाइए। सी इज द राइट आंसर बनाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 106 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। गर्म रंग कौन सा है? नारंगी है, पीला है, लाल है, उपयुक्त सभी है? गर्म रंग के लिए आपको बताना है तो लाल भी गर्म होता है, नारंगी भी है, पीला भी है। सही जवाब डी के साथ लगाइए। डी इज द राइट आंसर बनाइए। अगला क्वेश्चन 107 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता के रचयिता कौन थे? बृहद संहिता वाणभट्ट की है, कलहण की है, कालिदास की है या फिर बराहमिहिर की है? आपको बताना है बृहद संहिता। बृहद संहिता के लिए बराहमिहिर को लगाना है। डी इज द राइट आंसर बनाना मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 108 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रीहिस्टोरिक इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? नाम दिया गया डब्ल्यू एंडरसन, स्टुअर्ट पिगॉट, प्रोफेसर जूनियर या फिर डीएस गार्डन? आपको प्रीहिस्टोरिक इंडिका की बात हो रही है तो स्टुअर्ट पिगॉट के साथ आंसर करना होगा। सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 109 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कोणार्क किस देवता का मंदिर है? नाम दिया गया ब्रह्मा का है, विष्णु का है, सूर्य का है या फिर शिव यानी नटराज का है? आपको बताना है कोणार्क। कोणार्क की अगर बात हो तो सही जवाब आप सब दे रहे हैं। बी इज द राइट आंसर यानी सूर्य इज द राइट आंसर। 110 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है वेदों की कुल संख्या कितनी है? 2 हैं, 8 हैं, 4 हैं, 7 हैं? आपको बताना है 4 वेद, पुराण, अष्टदश। तो 4 वेद होते हैं, पुराण 18 होते हैं, अष्टदश मतलब 18। तो सही जवाब बी के साथ दीजिए मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 111 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कन्हेरी गुफा कहाँ है? मद्रास में, त्रिवेंद्रम में, मुंबई में या फिर भुवनेश्वर में? आप जानते हैं कन्हेरी गुफा मुंबई में है। सही जवाब बी के साथ देना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 112 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सवाई मानसिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर है? दिया गया जयपुर में है, हैदराबाद में है, पटना में है, बड़ोदरा में है? मान सिंह ने कहां पे जंतर मंतर का निर्माण करवाया? सही जवाब जयपुर के साथ। फर्स्ट इज द राइट आंसर शेयर करिए। 113 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है कला से, नाटक से, साहित्य से, संगीत से? आप जानते हैं ज्ञानपीठ का संबंध जो है साहित्य से है तो सही जवाब बी के साथ बनेगा मित्रों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? नाम दिया गया सुधीर रंजन खासगी, जो है यामिनी रंजन राय, अमृता सहगल या फिर छेदीनाथ मजूमदार? तो भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में जो चित्रित करने का काम होता है वो मूल से अमृता सहगल के द्वारा किया जाता है। सही जवाब सी के साथ देना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 115 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल स्कूल से, मद्रास स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से या फिर लखनऊ स्कूल से? आपको बताना है भारतीय आधुनिक चित्रकला का जो इतिहास स्टार्ट होता है कहां से? तो बंगाल स्कूल से। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 116 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति चित्र श्रृंखला बनाई हो? नाम दिया गया वंजित बाबा, ए रामचंद्रन, गणेश हॉयले और लक्ष्मण
गौड़ का नाम दिया गया है। ययाति के लिए कौन सा कलाकार जिम्मेदार होता है? आप जानते हैं रामचंद्रन की बहुत अच्छी रचना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 117 की बात हो रही है। पूछा गया मकबूल फिदा हुसैन का निधन कहाँ हुआ था? नाम दिया गया लंदन में, मुंबई में, कतर में, न्यूयॉर्क में। आप जानते हैं मकबूल फिदा हुसैन का जो मृत्यु होती है ये 2011 के आसपास होती है, लंदन में होती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 118 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1936 में हुई, 1946 में हुई, 1928 में हुई या फिर 1954 में हुई? ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब होती है? सही जवाब 1928 में होगा। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 119 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 1928 नंबर क्वेश्चन ये रहा। आपसे पूछ रहा है कि कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक, कोलकाता में जो विक्टोरिया स्मारक है 1998 में, ये स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? तो आपसे पूछ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग की रचना किसने? नाम दिया गया नलिनी मौलनी की है, विमान सुंदरम की है, सिब्बू नटेशन की है और शीला घोड़ा का नाम दिया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब आपको एक ही नाम दिखाना होगा, विमान सुंदरम, विमान सुंदरम, विमान सुंदरम। सी इज द राइट आंसर बनाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिवार्षिक भारत यानी अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष होता है? नाम दिया गया 1971, 1964, 1968 और 1970 का नाम दिया गया है। त्रिवार्षिक भारत की अगर बात हो अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी होती है और मूल रूप से ये लगती है 1968 में। सही जवाब बी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 1921। अच्छा 121 पूछ रहा है अनीस कपूर का महत्वपूर्ण रचना कौन सा है? ये छड़ी, क्लाउड गेट, डेविड और बुद्ध। आपको बताना है अनीस कपूर की बढ़िया वाली रचना क्लाउड गेट है। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 122 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 122 नंबर कह रहा है जयपुर ब्लू पोएट्री के पुनरुत्थान का जो है पृष्ठभूमि कौन सा था? के बी जिन्ना थे, देवलाली पाटीदार थे, कृपाल सिंह शेखावत थे और मनसिन रावण सिंह थे। जयपुर ब्लू पोएट्री के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि किसने तैयार की? सही जवाब होगा कृपाल सिंह शेखावत। सी इज द राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 123 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है संथाल फैमिली का मूर्तिकार कौन था? नाम दिया गया बलबीर संकट है, रामकिंकर वैज हैं, उतार सिंह पवार हैं या फिर पी सुंदरेंद्र हैं। आपको बताना है संथाल फैमिली बढ़िया वाली रचना है किसके द्वारा बनाई जाती है? रामकिंकर वैज की है। सही जवाब बी के साथ। बढ़ेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा क्वेश्चन खूब लंबी है, आप पढ़ें उसके बाद आंसर दें। कह रहा है किस वर्ष इंदिरा गांधी के प्रयास से भारत सरकार द्वारा अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी रंजन राय और ममता शेरगिल की कलाकृतियों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया था? किसने किया? इंदिरा गांधी के प्रयास से होता है। देश के बाहर इन जो है कृतियों को ले जाने में प्रतिबंध लगा दिया गया था। कौन सा वर्ष है वो आपको बताना है। 1850, 1960, 1976 या फिर 1918। इंदिरा गांधी ने कड़ा निर्णय लिया था और वो निर्णय था 1976 का। सही जवाब बी के साथ। अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है मित्रों कि प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं, प्राइमरी रंग कौन से हैं? लाल नीला हरा है, लाल नीला पीला है, हरा नीला पीला है या फिर काला पीला लाल है? आपको बताना है प्राइमरी रंग काला तो होगा नहीं, ऐसे ही काट दो। आप हरा नीला पीला कह रहे हो, हरा होता नहीं है। सही जवाब आपको बताना है लाल नीला पीला फिर लाल नीला हरा। सही जवाब क्या होगा? अरे हरा होगा यार, हरा तो होगा ही। पीला नीला हरा, पीला नहीं होता है प्राइमरी रंग में, कि होता है लाल पीला नीला? हरा नीला पीला नहीं होता है, लाल नीला पीला होता है कि जो है लाल नीला हरा होता है? आपको बताना है। प्राइमरी रंग कौन सा है, प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल तो होता ही है, पीला होता है, लाल पीला होता है और लाल पीला के साथ नीला होता है। ठीक है, लाल पीला नीला, तो लाल पीला नीला इसमें है। हरा नहीं होता है, हरा नहीं होता है, हरा नहीं होता है, लाल पीला नीला होगा। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा मित्रों। बी इज द राइट आंसर लगाइए। लास्ट में बताइए ओवरऑल आपको ये कैसा लगा सेगमेंट, कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं, कितने सेगमेंट आपके सही गए हैं। 125 क्वेश्चंस का ये सेट था। 125 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहा? ओवरऑल पेपर बताइए कि इजी था कि मॉडरेट था कि इजी टू मॉडरेट था या फिर आपको बताना है मॉडरेट टू हार्ड था, किस टर्म में था। अगर पसंद आया हो तभी लाइक करना, मित्रों के बीच जरूर शेयर करना जिससे अधिक लोग लाभान्वित
हो पाए। थोड़ा फास्ट कराया गया है क्योंकि समय का अभाव है और समय को देखते हुए सब कुछ कार्य किया जाता है। आप जानते हैं समय ही ऐसा चीज़ है जो आप ज़िंदगी में कितने भी पैसे क्यों ना दे दो वापस नहीं ला सकते। एक एक सेकंड आपका इंपॉर्टेंट होता है। एक एक सेकंड जो बीत रहा है वो जीवन में कभी वापस नहीं आएगा। जब वो पुनर्जन्म होगा तभी वो सेकंड आप वापस ला सकते हो, यानी कुल मिलाकर के जी सकते हो। तो जो समय आपके पास बचा है उसे बढ़िया से जियो, उसी को बढ़िया से मनाओ और उसी को बढ़िया से तैयारी में लगाओ। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।